तो दोस्तों अब तो यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ब्लैक मिरर नाम का एक हैकर ग्रुप है। इन्होंने रशिया के कुछ डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया। इसमें बताया गया है कि इंडियन नेवी जो मिग 29 के में रडार यूज़ कर रही है ना, ये सब रशिया का है। और इन्होंने सारे बड़ा चढ़ा कर नंबर पेश किए थे और इसीलिए आज की तारीख में भारत को इतने ज़्यादा इश्यूज देखने मिल रहे हैं हमारे नेवी वर्जन के फाइटर जेट्स में। जो जानकारी आगे मिली है सुनकर आप भी शौक रह जाओगे कि इतना कैसे मैनिपुलेट रशिया कर सकता है। और SU-57E का जो अब डिस्कशन चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि इसमें फुल स्टॉप लग सकता है। आखिरकार क्या हो गई पूरी बात, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लग रहा है कि अब बांग्लादेश एक बड़ी गलती करने जा रहा है, क्योंकि 2.2 बिलियन डॉलर्स की डील ये चाइना को अवार्ड कर रहा है। 20 फाइटर जेट्स इनके खरीदेंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। डीआरडीओ की रुद्रम 3 मिसाइल की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। अब फाइनली यहाँ पर डीआरडीओ फास्ट ट्रैक कर चुकी है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द इस रुद्रम एम को बनाना है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही स्पेशल फीचर है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दैट मीन्स ये दुश्मन देश के रडार और रेडियो एमिटर्स को ट्रैक करती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फीचर से लैस 500-600 किलोमीटर इसकी रेंज तो ऐसी पहुंच जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने भी भारत के सामने पेश कर दिया इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन। कह रहे कि ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा चीन के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। फीचर्स भी इन्होंने ऐसे गिना दिए कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हमारी अगली खबर पे आप देखेंगे कैसे भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी ड्रोन तैयार किया है। मैंने आपको बताया होगा कि हम सोच रहे थे कि फाइटर जेट्स में ड्रोन को इंस्टॉल कर दिया जाए, तो बस 1000 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। 4 घंटे तक ये अपने टारगेट को किसी भी कहीं पर भी ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फाइनली जानेंगे कैसे डीआरडीओ का फूफा, दैट मीन्स फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर जेट एयरक्राफ्ट का मॉडल तैयार हो चुका है और अब इसकी विंड टेस्टिंग चल रही है। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज की खबर होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहले खबर की तरफ से, जो आ रही है रशिया के रडार इंफॉर्मेशन लीक को लेकर। अब यहाँ पर एक हैकर ग्रुप है ब्लैक मिरर नाम का। इन्होंने रिसेंटली रशिया के कुछ डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिए, जो कि रशियन स्टेट डिफेंस फर्म रॉस्टेक के डॉक्यूमेंट्स थे। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि कैसे रशिया ने बहुत ही ज़्यादा गोलमाल कर दिया है इनके नंबर्स में। अब यहाँ पर रेडार की बात की जा रही है, स्पेसिफिकली जुक एमी रेडार, जो हमने हमारे इंडियन नेवी के मिग 29 के और मिग 29 KUB एयरक्राफ्ट्स में इंस्टॉल कर रखे हैं। डॉक्यूमेंट्स में बताया कि कैसे रशिया ने बहुत बड़े बड़े झोल किए। पहले यहाँ पर नंबर है MTBF, दैट मीन्स मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। ऑन एवरेज एक फ्लाइट में रेडार ऑपरेट कितने घंटे के बाद ये फेल होता है, तो यूजुअली 150 घंटा रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये तो 97 आवर्स में ही पूरी तरह से फेल हो रहा था। दूसरा है कि ऑन एवरेज में हर घंटे फ्लाइट में कितने ज़्यादा डिफेक्ट डेवलप होता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने 120 का नंबर दिया था, लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी लिखा था कि ये तो 20 घंटे में ही फेल हो जा रहे थे और 120 तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। तो 10 गुना नंबर इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बोल दिए कि हाँ हमारा रडार बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इंडियन नेवी भी बहुत लंबे टाइम से कंप्लेन कर रही थी कि इसका रडार यूनिट माल फंक्शन कर रहा है, फिर रिपेयर्स में डिले हो रहा है। अब पता चला कि क्यों रिपेयर में डिले हो रहा था, क्योंकि ये तो सारा घुमान फिराने में लगे थे नंबर्स। खैर ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिली थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स, एयर फ्रेम, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही थी। और इसीलिए आज की तारीख में आप देख रहे हो कि भारत राफेल और कई तमाम इंडियन मेड प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा काम कर रहा है, और इसीलिए शायद हम सुकोई 57 डील पर इतने ज़्यादा हेजिटेंट थे। लेकिन देखने लायक होगा कि क्या सच में भारत इससे भी कुछ सबक सीखता है, या फिर हम मोस्ट प्रॉब्ली इनके साथ काम करके अपना खुद का एक इंटरनल प्रोसीजर टेस्टिंग प्रोटोकॉल सेटअप करेंगे, सो दैट इस झोल से हम बच सके फ्यूचर में। हमारी अगली खबर बांग्लादेश की तरफ से आई है। अब जानकर शौक रह जाओगे। एक तो पहले ये देश काफ़ी छोटा है, 212 गिनती के इनके पास एयरक्राफ्ट है, जिसमें कई तमाम ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। लेकिन फाइटर जेट्स की बात करें, 44 फाइटर जेट है, और इसमें से भी 36 तो सारे चाइनीज़ मेड F7 ही इनके पास पड़े हुए हैं। बट अब इन्होंने 2.2 बिलियन डॉलर की डील अनाउंस की है चाइना से, ये और 20 फाइटर जेट्स J10CE खरीदने जा रहे हैं। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस अभी तक रिवील नहीं किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमको तो बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल गए। 60 मिलियन डॉलर की कॉस्ट पड़ी है, 1.2 बिलियन डॉलर्स फिर ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स, फ्रेट में खर्च होगा, और फिर बाकी का तो वैट, एजेंसी कमीशन, सिविल वर्क्स करते करते 2.2 बिलियन तक ये पूरी डील पहुंच चुकी है। सो
इनके लिए इतना ज़्यादा चाइनीज़ फाइटर जेट पर रिलाय होना वाक़ई में एक खतरे की घंटी से और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कल को कुछ खराबी हो गई तो इनकी पूरी की पूरी फ्लीट ही डाउन हो सकती है। अनलाइक भारत, जहाँ पर हम रशिया से लेके फ्रांस, फिर हमारे खुद के बने हुए दुनिया भर के वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स को ऑफर करते हैं। हमारी अगली खबर डीआरडीओ के रुद्रम M3 मिसाइल की तरफ से आ रही है। अब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है, एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एनिमीज़ के जो एनिमी के रेडार रहते हैं, रेडार फिर रेडियो एमिटर्स, इसको ये हंट करती है। कमाल का फीचर इसमें यह है, इसमें LOBL और LOAL फीचर है। दैट मीन्स हमारा फाइटर जेट ऑपरेटर इजीली किसी भी टारगेट को लॉक करेगा, फिर ये रेडियो रेडार फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगा। दूसरा कि चलो अगर हमको ये नहीं मिला, फिर भी इसको चलो छोड़ो, हम लॉन्च कर देते हैं, ये अपने आप ही ढूंढ लेगा, क्योंकि हमने इसमें हमारा इनर्शियल नेविगेशन, GPS और मिड कोर्स टर्मिनल हॉर्मिंग सिस्टम लगा के रखा है। खतरनाक स्पीड है, मार्क 5 की है। इसमें एक सॉलिड फ्यूल रैमजेट है जो धूम सानी इसको बूस्ट देता है, और फिर हमारा काम आता है एक ऐसा इंजन जो कि रैमजेट जो इसको सस्टेन रखता है, ये स्पीड को, मार्क 5 की ये स्पीड। सो रेंज की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये जो रुद्रम 3 सीरीज़ है, ईजीली 400-500 रेंज हमारी हो चुकी है। तो बस अब इस पर काम बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है, और जल्दी इसको सुखोई 30 MKI की फ्लीट्स में लगाकर हम सुपर सुखोई तैयार कर देंगे। हमारी अगली खबर ताइवान की तरफ से आई है। अब ताइवान और भारत सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने 30th एनिवर्सरी ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप। तो इसी में अब ताइवान प्राउडली न्यू दिल्ली में होस्ट करता है अपना इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला ड्रोन, और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि पूरी तरह से सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक है, तो बहुत ज़्यादा साइलेंट स्टेल्थी है। स्पीड भी इसकी अच्छी खासी है, 100 किलोमीटर/आवर की इसकी क्रूज वेलोसिटी है। 3 घंटे तक कंटिन्यूसली ये ऑपरेट करता है। वाकई में काबिल तारीफ है कि बैटरी की पावर में भी ये 3 घंटे तक कंटिन्यूसली उड़ सकता है, और वो भी 4.5 kg के मैक्सिमम लोड को लेकर। 89 किलोमीटर/आवर की विंड को भी ये इजीली रेजिस्ट कर सकता है, और रेंज कवरेज भी इजीली 3 से 5 गुना है कंपेयर टू एनी मल्टी रोटर ड्रोन्स। तो अब देखने लायक होगा कि इंडियन आर्मी क्या वाकई में ताइवान के इस ड्रोन को खरीदी है। वैसे ताइवान ने भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भारत के में प्लान कर रखे हैं। $6 बिलियन के थे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो 2 लाख से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भारत में लेकर आएगा। सो देखने लायक होगा कि ये कैसे डील अब भारत करता है इनके साथ। हमारी अगली खबर आ रही है एक भारतीय कंपनी अंदरून सिस्टम के साथ। इन्होंने अपना शक्ति ड्रोन रिवील किया है। 4 घंटे तक ये कंटिन्यूसली उड़ता है। 1000 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है, बहुत ही ज़्यादा ये इफेक्टिव है। और इन्होंने बेसिकली एक बहुत बड़े गैप को ऑब्जर्व किया है। इन्होंने देखा कि हमारे पास सबसे पहले तो जो शॉर्ट रेंज वाले ड्रोन्स है, फिर जो हमारी क्रूज मिसाइल्स है, इनके बीच में कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने डिज़ाइन किया है ऐसा शक्ति ड्रोन। ईजिली बायरख्तर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि भारत अगर थोड़ा जुगाड़ करके हमारे फाइटर जेट्स में लगाना इसको स्टार्ट कर दे, पूरी तरह से हमारा तेजस तो फिर गेम चेंजर ही बन सकता है। हमारी फाइनली आखिरी खबर डीआरडीओ की तरफ से आई है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फूफा का डिज़ाइन तैयार हो चुका है। दैट मीन्स फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। इसका डिज़ाइन से लेके सारा प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा हमने मॉडल भी बना दिया है जिसमें पीछे टेल है ही नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथी बन चुका है। और अब इसकी विंड टनलिंग में टेस्टिंग चालू है कि और कैसे हम इसके एरोडायनामिक फीचर को इंप्रूव कर सकते हैं। गरीमत तो ये है कि अब बेंगलुरु में हमारे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में पूरा हमने एक जुगाड़ कर रखा है विंड टनल टेस्टिंग का, वरना इसके डिज़ाइन को हमको बाहर भेजना पड़ता है टेस्टिंग के लिए, तब डेटा हमको मिल पाता। तो अब देखने लायक होगा कि एक बार इसका जब पूरा का पूरा प्रोटोटाइप डिवेलप हो जाए 1:1 का, तब आएगा असली मज़ा, कैसे ये पूरी तरह से स्टेल्थी फाइटर जेट अनमैन्ड होगा और ईजिली कहीं पर भी ये अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो, और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।